बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस तरह मैं आपको गोल अचीवमेंट के ऊपर एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस लेके चल रहा हूँ, तो अब गोल अचीवमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ के ऊपर मैं फोकस करता हूँ वो गोल सेटिंग है। अच्छा, गोल सेटिंग के लिए आपके लिए मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूँ जिसे हम चंकिंग टेक्निक कहते हैं। बेसिकली ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट है और इस टेक्निक को हम NLP के अंदर भी यूज़ करते हैं और इस टेक्निक को हम चंकिंग कहते हैं। अगर आप गोल सेटिंग के दौरान चंकिंग का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। अब चंकिंग के पीछे जो थ्योरी है, जो ब्रेन साइंस कहती है, वो ये है कि दिन के टाइम जब भी आप कोई चीज़ें सेट कर रहे होते हैं या आपकी लर्निंग हो रही होती है, तो उस टाइम आपकी जो मेमोरी प्रोसेस होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। यानी कि सारा दिन जो आप लर्निंग करते हैं या चीज़ें प्लान करते हैं, तो कभी भी आप हैवी किस्म की प्लानिंग करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगी। अगर आप उसको सेगमेंट्स में करके करेंगे ना, तो वो आप अच्छी तरह प्लान कर सकते हैं, अच्छी तरह उसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ड्यूरिंग द डे जब आप जाग रहे होते हैं, यानी कि ओपन आइज के साथ जब आप प्लान कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उस टाइम आपकी जो मेमोरी काम करती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो अगर आप हैवी इंफॉर्मेशन को प्लान करेंगे, यानी कि बल्क में आप इंफॉर्मेशन को प्लान करेंगे, तो आपकी जो मेमोरी की कैपेसिटी उसको नेविगेट नहीं कर सकती, उसको प्रोसेस नहीं कर सकती। इसीलिए जब आप सारा दिन छोटी छोटी चीज़ों को प्लान करते हैं, तो जब आप रात को सो जाते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो मेमोरी में होती हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रात को सोते हुए कन्वर्ट होती हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी भी आप दिन के अंदर कोई चीज़ मैनेज करना चाहें तो उसको शॉर्ट्स में करें, चंक्स में करें, और इस टेक्निक को हम चंकिंग कहते हैं। अब चंकिंग के लिए आपने करना क्या है कि आपके पास फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, तो आप एक एक्टिविटी का एक चंक बना लें, जो मिलती जुलती चीज़ें हैं उसको एक सेगमेंट में डाल दें, दूसरी एक्टिविटीज़ को आप दूसरे सेगमेंट में डाल दें, तीसरी एक्टिविटीज़ को आप तीसरे सेगमेंट में डाल दें। तो इसको हम चंकिंग कहते हैं। यानी कि आप एनलिस्ट करें पहले, ये आपके एक्टिविटीज़ हैं, ये आपके सब गोल्स हैं, इनको आप एनलिस्ट करें। फिर आपने ये करना है कि इसका एक चंक बन सकता है, जो मिलती जुलती चीज़ें हैं वो आप एक साइड से कर लें, एक आदमी से करवा लें, दूसरी मिलती जुलती चीज़ें दूसरे से करवा लें, तो उनका भी आपने ख्याल करना है। फिर आपने उनको प्रायोरिटाइज करना है। अब प्रायोरिटाइज क्या करना है? प्रायोरिटाइज इस सेंस में करना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। अब वो जो चीज़ें हाईली इंपॉर्टेंट है आप उसको पहले करें, और हर बंदा, देखें, हर बंदा उन चीज़ों को खुद प्रायोरिटाइज करे, किसी और से ना आप करवाएं, क्योंकि आपका माइंड समझता है कि ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप हेल्प ज़रूर लें, किसी मेंटोर से आप हेल्प ज़रूर लें, उससे डिस्कस करें। हाँ, अगर आपको वो एग्री करवा देता है कि नहीं आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका माइंड भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको कंटिन्यू कर लें। लेकिन आपने वही चीज़ को प्रायोरिटी देनी जो आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं करेंगे, आप नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ को पहले करने की कोशिश करेंगे तो आपसे होगी नहीं, आपका माइंड उसको एंटरटेन नहीं कर पा रहा होता। तो इसलिए चंकिंग के बाद ये प्रायोरिटाइज करना कि पहले आपने कौन सा काम करना है, इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। कि आप पहले एक चीज़ के ऊपर एग्री करें कि हाँ पहले हमने ये काम करना है, आपने प्रायोरिटाइज करनी है, ठीक है। तो जो आप एक चीज़ प्रायोरिटाइज करके उसके ऊपर आप एग्रीमेंट करेंगे तो उस चीज़ के ऊपर आपका फोकस बढ़ जाएगा। जब फोकस बढ़ेगा तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और उस प्रोसेस को हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो चंकिंग करने के बाद, यानी कि चंकिंग करने के बाद, चंकिंग मीन प्रायोरिटाइज करने के बाद एक चीज़ को हम डिसाइड करते हैं कि पहले आपने ये करना है। हाँ, उसको कॉन्शियसली आप फोकस करेंगे, हाँ हमने पहले ये करना। तो जब आप फोकस करेंगे तो वो काम ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। बाकी एट ए टाइम चीज़ें वो साइड पे पड़ी रहेंगी, आपका फोकस उधर नहीं जाना चाहिए। कि एक चीज़ आप अच्छी तरह कर लें, उसके बाद आप दूसरी चीज़ को देखें। तो अगर आप इस तरह चलेंगे तो आपका जो गोल है वो बहुत स्मूथली अचीव होगा। आपकी गोल सेटिंग बहुत नॉर्मल तरीके से होगी, कोई यानी कि हैसल नहीं होगी, कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी, क्लैरिटी के साथ एक चीज़ कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली। अब ये करेंगे ना, तो इससे आपको एक प्लेयर भी मिलेगी। यानी कि आप थोड़ा सा, आप छोटा सा काम करें लेकिन सही करें। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप एक काम कंप्लीट करते हैं तो आपको एक हैप्पीनेस, एक प्लेयर मिलती है। तो जब प्लेयर मिलती है तो अगला काम करने में आपको और आसानी होती है, आपको एक मोटिवेशन मिलती है, आपको एक रिवार्ड मिलता है, चाहे वो छोटी चीज़ क्यों ना हो।
तो आप बड़ी चीज़ को अचीव करने के चक्कर में हो सकता है कि आप कुछ भी ना कर पाएँ। तो इससे बेहतर है कि आप चंक्स बनाएं, एक चीज़ कंप्लीट करें, आपका रिवार्ड सिस्टम भी आपको प्लेयर देगा, अगली एक्टिविटी के लिए और आप अच्छा करेंगे एंड फर्दर आप इसको प्रोग्रेस करते जाएंगे। और इसी तरह आपकी माइंड की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में आप 2 काम एट अ टाइम अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, 3 काम अच्छे तरीके से एट अ टाइम कर पा रहे हो। तो इस चीज़ को आप आदत बनाएं। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।